बच्चों, let's read this question. The question says, in case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि अगर एक कपल के बीच जो मेल है उनका स्पर्म काउंट बहुत लो होता है तो कौन सा टेक्निक सुटेबल होगा उनके फर्टिलाइजेशन के लिए. So given options are option A, intrauterine transfer, option B, gamete intracytoplasmic fallopian transfer, option C, artificial insemination, and option D, intracytoplasmic sperm injection. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is assisted reproductive technologies. So what is assisted reproductive technologies? यहाँ पे कई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है टू हेल्प कपल टू अटेन फर्टिलाइजेशन और टू कंसीव चाइल्ड. बेसिकली ये उन कपल्स को हेल्प करते हैं जो किसी कारण से चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाते हैं, आइदर बिकॉज उनमें रिप्रोडक्टिव कोई फेलियर है या कोई प्रॉब्लम है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. सो ऐसे कपल्स को हेल्प करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज होता है. यहाँ पे कई मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल GIFT, it stands for gamete intra fallopian transfer. इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं दैट इज द एग, ये डोनर से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर, एंड उसको इंसर्ट किया जाता है इन फैलोपियन ट्यूब. किसी कारण से अगर कपल के जो फीमेल कपल है, फीमेल पार्टनर है, उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किसी कारण से अगर नहीं हो पा रहा है तो अपनी एग को कलेक्ट करके वो एक दूसरे फीमेल डोनर के फैलोपियन ट्यूब में एग को इंसर्ट करा सकते हैं एंड वहां पे एग ग्रो हो सकता है अच्छे से. सो इस टेक्निक को गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है. नेक्स्ट इज इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर. इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है when it is at 32 blastomia stage एंड कहाँ ट्रांसफर होता है, इनटू द यूटेरस. सो बेसिकली एग का फर्टिलाइजेशन इन विट्रो हो जाता है, बाहर बॉडी के बाहर ही हो जाता है, एंड जब वो फर्टिलाइज्ड एग फर्दर डेवलप करते हैं इनटू एम्ब्रियो, एंड ये जब 32 ब्लास्टोमिया स्टेज में आ जाते हैं तब उस एम्ब्रियो को यूटेरिन वॉल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है. नेक्स्ट मेथड इज ICSI. It stands for intracytoplasmic sperm injection. इसमें क्या होता है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू ओवम और इनको इंजेक्ट किया जाता है. तो एक हेल्दी स्पर्म को लेके ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है.
नेक्स्ट मेथड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, स्पर्म को ये आर्टिफिशियली फीमेल डोनर के वेजिना के थ्रू यूटेरस तक पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्स। ये यूजुअली उन पेशेंट्स में किया जाता है जहां पे मेल का स्पर्म काउंट बहुत लो है, जिसके वजह से जो मेल है वो अच्छे से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। सो ऐसे कपल्स को हेल्प करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया जाता है। सो क्वेश्चन में पूछा गया था, इन केस ऑफ ए कपल वेयर मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, which technique will be suitable for the fertilization? So the correct answer here is option C, artificial insemination. ऑप्शन ए इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, यहाँ पे एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है। ऑप्शन बी गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब के अंदर किया जाता है। ये दोनों ही फीमेल के केस में होता है। एंड ऑप्शन डी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये डायरेक्ट स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब स्पर्म का क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट होता है तो एक हेल्दी स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म हेल्दी रहता है, हाउएवर वो ठीक से इजैकुलेट या उसका इंसेमिनेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूजुअली स्पर्म जो जिनके लो स्पर्म काउंट होते हैं उन मेल में किया जाता है। सो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।